सामने कह रहा है पद्मावत किसकी रचना है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा जो पद्मावत है यह मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिए फ्रेंड्स, ये सारे के सारे प्रश्न है ना विगत 10 साल में जो पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हैं ना, उन सभी प्रश्नों को मैं इसमें संकलित किया हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है करुणा के रचयिता कौन है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा रामचंद्र शुक्ल जो है एक करुणा के रचयिता है, यानी करुणा के रचयिता कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आचरण की सभ्यता के लेखक कौन है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आचरण की सभ्यता के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। कौन है फ्रेंड्स, सरदार पूर्ण सिंह जो हैं यह आचरण की सभ्यता के लेखक हैं, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है साहित्य दर्पण के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा साहित्य दर्पण के लेखक हैं विश्वनाथ, पंडित विश्वनाथ जो हैं फ्रेंड्स ये साहित्य दर्पण के लेखक हैं, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। साहित्य दर्पण के लेखक कौन है, तो विश्वनाथ हैं, पंडित विश्वनाथ। ठीक है, अगला प्रश्न है आल्हा खंड के रचयिता कौन है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आल्हा खंड के रचयिता है जगनीक। कौन है, आल्हा खंड के रचयिता जगनीक है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत दूरदशा के लेखक कौन है फ्रेंड्स, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दूरदशा के लेखक हैं, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत दूरदशा के लेखक कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। अगला प्रश्न है अजात शत्रु के रचयिता कौन है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा अजात शत्रु के जो रचयिता हैं वो है जयशंकर प्रसाद। कौन है, जयशंकर प्रसाद जो हैं अजात शत्रु की रचयिता हैं, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, यदि इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हो तो कन्फर्म है यह 2 रचनाएं आपको एग्जाम में देकर जाएगा, ये कन्फर्म, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। अगला प्रश्न है रंग में भंग के लेखक कौन है, तो फ्रेंड्स रंग में भंग के लेखक है मैथिली शरण गुप्त, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। रंग में भंग के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त, इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है बुद्ध चरित किसकी रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए फ्रेंड्स। तो बुद्ध चरित की मैं बात करूं तो यह रामचंद्र शुक्ल की रचना है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बुद्ध चरित रामचंद्र शुक्ल की रचना है। अगला मैथिली शरण गुप्त जो हैं ये यशोधरा के लेखक हैं, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यशोधरा एक क्या है फ्रेंड्स, तो यह है काव्य है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है गीतांजलि के रचयिता कौन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स है। गीतांजलि के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और गीतांजलि के लिए ही फ्रेंड्स 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का विकल्प की बात करूँ तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। गीतांजलि के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको फ्रेंड्स जिनके लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है भग्नदूत किसकी रचना है, तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। भग्नदूत की मैं बात करूं तो यह रचना है सच्चिदानंद अज्ञेय की, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भग्नदूत सच्चिदानंद अज्ञेय की रचना है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है त्यागपत्र के रचनाकार कौन है, तो फ्रेंड्स त्यागपत्र के रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार त्यागपत्र के रचनाकार हैं, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कूली किसकी रचना है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कूली की मैं बात करूं तो यह मुल्कराज आनंद की रचना है कूली, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मुल्कराज आनंद की रचना है कूली। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है गुनाहों का देवता, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो गुनाहों की देवता के रचयिता कौन है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा धर्मवीर भारती गुनाहों के देवता के रचयिता हैं, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। गुनाहों के देवता के रचयिता कौन है, तो धर्मवीर भारती हैं। अगला प्रश्न है बैताल पचीसी, बैताल पचीसी के रचयिता कौन है फ्रेंड्स, तो बैताल पचीसी के रचयिता हैं सूरती मिश्र। कौन है, सूरती मिश्र जो हैं ये बैताल पचीसी के रचयिता हैं, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चिंतामणि के लेखक कौन है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा चिंतामणि के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। कौन है, रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि के लेखक हैं, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न रश्मि रथी के रचयिता कौन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा रश्मि रथी एक खंड काव्य है जिसकी रचयिता आपसे पूछ रहा है, तो इसके रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। कौन है फ्रेंड्स, रामधारी सिंह दिनकर हैं रचयिता रश्मि रथी की, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सप्त सुमन रचना किसकी है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा सप्त सुमन की मैं बात करूं तो यह रचना है
प्रेमचंद की, ठीक है ना, प्रेमचंद की रचना है, मुंशी प्रेमचंद की रचना है सप्तसुमन, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सीवा बावनी की रचना किसकी है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा सीवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो ये है भूषण, कवि भूषण जो है फ्रेंड्स सीवा बावनी के रचनाकार हैं, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आखिरी कलाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आखिरी कलाम के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स आखिरी कलाम के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी जो है आखिरी कलाम के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है मेघदूत के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए फ्रेंड्स। तो मेघदूत के रचयिता की बात करूं तो कालिदास जो है ना यही मेघदूत के रचयिता हैं, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है पृथ्वी कल्प किसकी रचना है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा यह गिरजा कुमार माथुर की रचना है पृथ्वी कल्प, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कागज के फूल के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए फ्रेंड्स। तो कागज के फूल के लेखक की मैं बात करूं तो ये इसके लेखक हैं भारत भूषण अग्रवाल। कौन है? भारत भूषण अग्रवाल, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कागज के फूल के लेखक हैं भारत भूषण अग्रवाल। अगला प्रश्न है अग्नि परीक्षा के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा अग्नि परीक्षा के रचयिता है आचार्य तुलसी, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आचार्य तुलसी जो हैं वो अग्नि परीक्षा के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स उर्वशी किसकी रचना है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स जो उर्वशी है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, और उर्वशी रचना के लिए ही रामधारी सिंह दिनकर को फ्रेंड्स ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था उर्वशी रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है तीन रुबाइयाँ किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है तीन रुबाइयाँ, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन जो है फ्रेंड्स ना ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, जिनकी रचना है तीन रुबाइयाँ, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी के रचयिता कौन है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके, तो हल्दी घाटी के रचयिता हैं श्याम नारायण पांडे, इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। श्याम नारायण पांडे जो है फ्रेंड्स ये हल्दी घाटी के रचयिता हैं, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए फ्रेंड्स। अर्धनारीश्वर की बात करें तो यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर के रचयिता अर्धनारीश्वर के रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है शेखर एक जीवनी के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स शेखर एक जीवनी के रचयिता है अज्ञेय। कौन है? अज्ञेय जो हैं यह शेखर एक जीवनी के रचयिता है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सांध्य गीत किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो याद रखिएगा ये महादेवी वर्मा की रचना है सांध्य गीत, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा की रचना है सांध्य गीत। अगला प्रश्न है रामचरितमानस के रचयिता कौन है फ्रेंड्स? तो आपको बताना है रामचरितमानस के रचयिता, आप पता है सबको तुलसीदास जो हैं ये रामचरितमानस के रचयिता हैं, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बीजक किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स बीजक जो है ना ये कबीरदास की रचना है ना, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बीजक किसकी रचना है? तो कबीरदास की रचना है। अगला प्रश्न है वीर सतसई के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, तो वीर सतसई के रचयिता हैं वियोगी हरि। कौन है फ्रेंड्स? वियोगी हरि जो हैं वीर सतसई के रचयिता हैं, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कामायनी के रचयिता कौन है? ये आपके एग्जाम में फ्रेंड्स कई बार पूछा जा चुका है कामायनी, तो कामायनी के रचयिता है जयशंकर प्रसाद, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद रचयिता है कामायनी के। अगला प्रश्न है मंगलसूत्र किसकी रचना है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है फ्रेंड्स, तो मंगलसूत्र की मैं बात करूं तो यह मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है मंगलसूत्र, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साकेत के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा साकेत के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त साकेत के रचयिता हैं, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यामा किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा यामा जो है ना यह महादेवी वर्मा की रचना है यामा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और यामा के लिए ही महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है यह यामा के लिए दिया गया था महादेवी वर्मा को, तो ये भी आपको याद रखना है, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है शाकुंतलम किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स बात करें अभिज्ञान शाकुंतलम की तो यह कालिदास की रचना है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कालिदास की रचना है शाकुंतलम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कर्मभूमि के रचनाकार कौन है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। फ्रेंड्स मुंशी प्रेमचंद्र कर्मभूमि के रचनाकार हैं, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मधुशाला, ये सबको पता होगा फ्रेंड्स और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। मधुशाला किसकी रचना है? तो यह हरिवंश राय बच्चन की रचना है मधुशाला, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न है मिट्टी और फूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। यह नरेंद्र शर्मा की रचना है फ्रेंड्स, मिट्टी और फूल, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीरजा किसकी रचना है? फ्रेंड्स नीरजा की मैं बात करूं तो यह महादेवी वर्मा की रचना है नीरजा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा की रचना है नीरजा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स छायावाद के प्रवर्तक हैं मुकुटधर पांडे। कौन है? मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स प्रेमचंद्र का जो मंगलसूत्र उपन्यास है ना, यही इनके अधूरा उपन्यास है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है, तो वो है मंगलसूत्र। ठीक है, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम लेखक की मैं बात करूं तो वो है गारसा दत्तारसी। कौन है? गारसा दत्तासी, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। गारसा दत्तासी जो है फ्रेंड्स वो हिंदी साहित्य इतिहास के प्रथम लेखक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है तरनी तनुजा तटतमाल तरुवर बौछाए प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स तरनी तनुजा तटतमाल तरुवर छाए के रचयिता हैं, याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? तो फ्रेंड्स निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं कबीरदास। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं कबीरदास। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय की रचना किसकी है फ्रेंड्स? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं अमृतलाल नागर। कौन है फ्रेंड्स? अमृतलाल नागर जो हैं यह सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अशोक के फूल काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स अशोक के फूल यह है काव्य संग्रह है, जिसके रचनाकार की बात करूं तो रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल काव्य संग्रह के रचनाकार हैं, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है झरना काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स झरना काव्य संग्रह की बात करूं तो इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा भारत भारती एक काव्य है जिसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जो हैं यह भारत भारती के रचनाकार हैं, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स प्रेम सागर की मैं रचनाकार की बात करूं तो इसके रचनाकार हैं लल्लू लाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लू लाल। ठीक है, अगला प्रश्न है पंच परमेश्वर जो एक कहानी है इसके लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद्र हैं पंच परमेश्वर के लेखक। ठीक है, अगला प्रश्न है आंसू काव्य के रचनाकार कौन है फ्रेंड्स? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, आंसू काव्य के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसू काव्य के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो यह भी प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये जो कवि बिहारी है ना फ्रेंड्स, इन्होंने ही गागर में सागर भरने का कार्य किया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, यानी किस काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो फ्रेंड्स जो भक्ति काल है ना, भक्ति काल को ही काव्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, हिंदी गद्य का जन्मदाता जो है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो याद रखिएगा, दिनकर की बात करूं यानी रामधारी सिंह दिनकर जो हैं यह किस रस के कवि हैं? तो यह वीर रस के कवि हैं दिनकर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर जो हैं यह वीर रस के कवि हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स हिंदी के आदि कवि की मैं बात करूं तो ये स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है? तो याद रखना है फ्रेंड्स, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में सूरदास जी का नाम लिया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सूरदास। ठीक है। अगला प्रश्न है, कामायनी किसकी रचना, किस प्रकार का ग्रंथ है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। कामायनी जो है यह एक महाकाव्य है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह किसका महाकाव्य है? तो ये जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कामायनी किसका महाकाव्य है? तो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? तो राग दरबारी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो राग दरबारी उपन्यास के रचयिता है श्रीलाल शुक्ल। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी के उपन्यास के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं प्रेमचंद। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो इसके भी लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र, याद रखिएगा, जो कि ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं। यानी इसका भी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, साखी के रचयिता कौन है? तो याद रखना है आपको, साखी के रचयिता हैं कबीरदास। ठीक है ना, इनकी 3 रचनाएं आपको याद रखना है, साखी शबद रामायणी। इन जिसके रचनाकार कौन है? तो ये कबीरदास हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की किस काल की रचना है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए मित्र। तो पृथ्वीराज रासो की बात करूं तो यह आदि काल की रचना है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देखकर समझ में आ रहा होगा कि कितना मेहनत मैंने किया है। अगर क्वालिटी अच्छा लगेगा, देखिए ये सारे के सारे प्रश्न मैंने जो आपके विगत वर्ष में आए हुए उनको मैं कवर किया हूँ। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित रहूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है कबीरदास। यानी इस क्वेश्चन के जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? तो फ्रेंड्स ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इनको 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इनकी रचना चिदंबरा के लिए, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यानी सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में चिदंबरा के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, जो कि हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका के रचयिता का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स विनय पत्रिका के रचयिता का नाम है तुलसीदास। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तुलसीदास जो हैं ये विनय पत्रिका के रचयिता हैं। यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलम के सिपाही क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, कलम का सिपाही एक जीवनी है। और यह किसकी जीवनी है? तो अमृत राय की जीवनी है। याद रखिएगा, ये कलम के सिपाही के लेखक कौन है? तो अमृत राय हैं, जो कि एक क्या है? तो जीवनी है। ये भी आपको याद रखना है। तो इससे भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है, गोदान किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स गोदान की मैं बात करूं तो यह मुंशी प्रेमचंद की रचना है गोदान। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अगला प्रश्न है, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, और इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है। चंद्रबरदाई जो है फ्रेंड्स, ये जो हैं ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहीं से फ्रेंड्स ये 75 प्रश्नों की श्रृंखला मैं आपके लिए लेकर आया था।
जो कि कवि, रचनाएं और उनके लेखक से संबंधित था। यकीन मानिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में से 2 प्रश्न आपको कंफर्म देके जाने वाला है, यानी 2 नंबर देके जाने वाला है यह वीडियो। तो अगर क्वालिटी अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है।